हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। और हमारी केस स्टडीज़ के थ्रू कई सारी चीज़ें आप सीख रहे होंगे कि कैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी के साथ आज हम लेकर आए हैं आपके चैप्टर 4 की लास्ट सीरीज़ केस स्टडी की। उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे बच्चों चैप्टर 5। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करें। एक पॉजिटिव सी वाइब के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखो बच्चों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ये क्या पूछना चाह रहा है? ये सारी चीज़ें ये पूछना चाह रहा है। फर्स्ट, विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज द अबव पैराग्राफ रिलेटेड टू? मतलब पहली चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि जो प्लानिंग प्रोसेस होता है ना, उसका कौन सा स्टेप इसमें आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़, उसके लिए हम जो प्लानिंग प्रोसेस में जो अजम्पशन होती हैं, जिनको हम बोलते हैं अजम्पशन, उसके लिए हम क्या दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़, एक प्रीमिसेस जो बनती हैं उनको डेवलप करने के लिए बेस क्या होता है, मतलब किसके बेसिस पर आप प्रीमिसेस डेवलप करते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। नमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट प्लानर। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो जानता है मार्केट को बहुत अच्छे से। लास्ट 15 सालों से वो लीड कर रहा है कहीं सारी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। ठीक है। कंपनी ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई अब आपको साउथ अमेरिका में भी एक नया प्रोजेक्ट लेके आना है। ठीक है। लेकिन विद इज एक्सपीरियंस, क्योंकि उसे 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो 15 साल से लीड कर रहा है और बहुत ही अच्छा प्लानर है। इसी बेसिस पर उसे जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उसमें भी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि आप एक नया, कि आप कैसे डील करोगे वो आप अपने एक्सपीरियंस से देखिए। और बोला गया कि आप अपने एक्सपीरियंस से एक अजम्पशन क्रिएट कीजिए अबाउट दी पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियो। उन्होंने बोला जो हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं साउथ अमेरिका में, तो आपको ये बताना है कि फ्यूचर में क्या पॉसिबल अजम्पशंस हो सकती हैं, मतलब क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। तो भाई इस पर किस पर फोकस किया गया कि ठीक है आप अच्छे प्लानर हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन लास्ट में जो काम करना है वो इसमें नज़र आया ये कि बस एक अजम्पशन क्रिएट कर दीजिए फ्यूचर सिनेरियो के बारे में। तो जब भी फ्यूचर सिनेरियोस के बारे में कोई भी अजम्पशन क्रिएट करने को बोला जाता है तो वो प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है? याद करिए, कौन सा स्टेप है? अजम्पशन क्रिएट करना, भविष्य के बारे में चीज़ों को सोचकर कुछ प्रेडिक्ट करना, उसको बोला जाता है प्रेमिसेस। मतलब अजम्पशन बनाना, डेवलपिंग दी प्रेमिसेस, जो बच्चों आपके प्लानिंग प्रोसेस का ही एक स्टेप है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने के बाद ये देखते हैं कि भाई मैंने ये देख लिया कि मुझे क्लास 12 में टॉप करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ये तो देखूं कि फ्यूचर में क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं जिसके थ्रू आउट मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करनी होंगी। तो पहले आप सिनेरियोस पता कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पर आप अपनी प्लानिंग और भी परफेक्ट कर सकते हैं। तो जो इसमें बच्चों प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप आएगा वो क्या आएगा? जब फ्यूचर के बारे में कोई भी अजम्पशन क्रिएट की जाती है या प्रेडिक्शन किया जाता है तो उसे बोलते हैं प्रीमिसेस, मतलब अजम्पशन क्रिएट करना, डेवलप करना। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो अजम्पशन होती है ना, उसके लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? आपके सामने है, प्रीमिसेस ही बोलते हैं। और एक प्रीमिसेस डेवलप करने के लिए बेस क्या है, किस बेसिस पर आप उसको डेवलप करते हैं? खुद सोचो, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हो तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने से पहले किसको यूज़ करोगे? जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है और जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर आप चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं। भाई आपका एक्सपीरियंस, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेसिस पर ही तो फ्यूचर सिनेरियो प्रिडिक्ट करेंगे। तो ये आपका बेस मटेरियल होता है। तो चलो भाई ये तो सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है इन स्पाइट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड एबव हैज़ अ नंबर ऑफ लिमिटेशन। मतलब इसमें बोला गया है, इसमें जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं ना, उसमें से एक फंक्शन यहाँ डिस्कस किया गया है और उसके आपको क्या बताना है? लिमिटेशंस बतानी है कि वो भी कितनी? 2 लिमिटेशंस और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। तो चलो आप इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब एक ऐसा काम है जिसको हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं। एडवांस, व्हाट टू डू, क्या करूं, कैसे करूं,
बेसिक मैनेजियल फंक्शन है। मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि भाई चीज़ों को एडवांस में सोचना, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट्स टू बी डन, व्हेन इट्स टू बी डन, ये सारी चीज़ें किसकी हैं, कब क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये किस फंक्शन का पार्ट है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, वो है प्लानिंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस चीज़ को कब करना है और कैसे करना है। तो जो यहाँ पूछा जा रहा था कि भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बता दो, वो तो मेरा आंसर निकल आया। अब मुझे सिर्फ 2 लिमिटेशंस बतानी है इसकी, ठीक है। इट रिक्वायर दैट बिफोर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने से पहले मैनेजर एक आइडिया ड्रॉ करते हैं कि एक काम को कैसे किया जाए, ठीक है। ये फंक्शन बहुत ही कनेक्ट है क्रिएटिविटी के साथ और इनोवेशन के साथ। इट सीक्स टू ब्रिज दी गैप, ये उस गैप को भी फिल करता है जो इस जगह होता है कि आज हम कहाँ हैं और हम कहाँ हो सकते हैं या हम कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बीच में गैप तय करता है। क्योंकि एक प्लानिंग के थ्रू आज जो आप प्लान कर रहे हो कि मुझे ये अचीव करना है, तभी तो उसके बीच में जो गैप है उसको ब्रिज कर रहा है, ठीक है। तो और ये सभी लेवल पर होता है, मतलब प्लानिंग इज़ परवेसिव। अब आपको बताना है कि इसकी 2 लिमिटेशंस क्या हैं। कोई भी लिमिटेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रायोरिटी पर होती हैं। पहली चीज़ ये बच्चों कि प्लानिंग में रिगिडिटी होती है। मतलब जैसे अगर आपने कोई भी प्लान बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको इंस्टेंटली आप चेंज कर सकते हो या उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो, नहीं। जो प्लानिंग कर ली उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद भाई सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंग थी, एक्टिविटीज़ उसी अकॉर्डिंग हो रही है, और सडनली आप सोचो कि एक दिन में वो सारी बदल जाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लानिंग लीड रिगिडिटी, पहला लिमिटेशन सबसे ज़्यादा। और सेकंड ये होता है कि प्लानिंग में कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब चीज़ कहते हैं ना, जैसे अब आपस में एक कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, हो सकता है उस दूसरे एम्प्लॉयज़ के पास या जो लोअर लेवल पर काम कर रहा है उसके पास और भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन अब भाई जो टॉप लेवल पर है, मिडिल लेवल पर है, उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब उसके बाद जब बोला जा रहा है कि उसके सजेशंस के बेसिस पर ही बोला है सर इसमें हम ये भी चेंज ला सकते हैं ना, लेकिन उसने क्या बोला, नहीं, आपका ये सजेशन हम इनवाइट नहीं करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्लानिंग हमने बनाई है ना वो परफेक्ट है और उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। इसका मतलब आप लोगों के अंदर जो क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव जो उनकी अप्रोच है, उसको क्या कर रहे हैं, कम। क्योंकि प्लानिंग के थ्रू आप ये सोच रहे हैं जो प्लान बन गया वही बेस्ट है, उसको में कुछ भी चेंजेस पॉसिबल नहीं हो रहे हैं। जब चेंजेस पॉसिबल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये रिजिडिटी को भी लीड कर रहा है और सेकेंड थिंग ये क्रिएटिविटी को भी रिड्यूस कर रहा है एम्प्लॉयज़ में। तो बच्चों ये हैं इसके लिमिटेशन की, फंक्शंस के बाद उसकी 2 लिमिटेशन बता दीजिए। अब हम चलते हैं 3rd क्वेश्चन पर। ये क्या पूछ रहा है, थ्रू विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज राजेश गोइंग। ऑल्सो आपको उस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आते हैं वो भी बताने हैं। पहली चीज़ राजेश की बात हो रही होगी इसमें, और राजेश का ये बताना है कि राजेश अभी किसी प्लानिंग प्रोसेस के एक स्टेप पर है, वो नाम बता दो। और दूसरी बात इसमें पूछी गई है कि उस प्रोसेस के बाद कौन से 2 स्टेप्स आते हैं, ये भी आप एक्सप्लेन कर दो। तो भाई चलो चलते हैं। राजेश इज एट रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। पहली चीज़, राजेश अभी डिसीजन मेकिंग स्टेज पर है इन द कोर्स ऑफ हिज प्लानिंग, ठीक है। ही हैज़ अराइव्ड एट दिस पॉइंट, लेकिन अब वो उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां उसने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कहीं सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब किसी काम को करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो भी पता कर लिए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ भाई ऑल्टरनेटिव भी उसके पास है। तो ही वॉज थ्रूली इन्वॉल्व। अब वो क्या है, अब वो पूरी तरीके से सोच रहा है भाई तरीके तो ये हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया कि इनको एवेल्युएट करूं कि इसमें से कौन सा बेस्ट है। तो ही लेटर गॉट इन्वॉल्व इनटू मेकिंग सेवरल प्रीमैचुएशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहा है इन ऑल्टरनेटिव्स का। मतलब पहली चीज़ प्लानिंग कर रहा है, वो तो हमें पता चल ही रहा है। प्लानिंग के साथ अब वो क्या हो गया है, उसे डिसीजन लेना है। पहली चीज़ मुझे पता चले जो भी स्टेज है उस पर डिसीजन लेना है। दूसरी चीज़ उसके पास जो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने वाला ये होता है ना कि आप ऑल्टरनेटिव पता कर लो कि किसी काम को करने के क्या क्या तरीके होते हैं, वो भी वो कर चुका है, प्लानिंग का जो पार्ट होता है। अब जब आप ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं करने के लिए, फिर उसके लिए सोचते हैं कि अब उसको एवेल्युएट करूं कि कौन सा बेस्ट है, और ये वो उस स्टेज पर है कि वो एवेल्युएशन भी कर रहा है। अब एवेल्युएशन के बाद अब वो क्या करेगा बताओ। अभी वो किस स्टेप पर है जिसमें वो उसे डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना है मतलब किसमें,
कई सारे ऑल्टरनेटिव जो उसने डिसाइड किए हैं, उसके बाद उसका एवेल्यूशन भी कर रहा है। एवेल्यूशन क्यों कर रहा है? टू फाइंड आउट दी बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो इसमें वो किस स्टेज पर हुआ? उसे डिसीजन लेना है इसमें से बेस्ट सिलेक्ट करने का। तो सिलेक्ट करना है मतलब डिसीजन लेना है, तो सिलेक्ट दी बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो ये आपका प्लानिंग प्रोसेस का ये हो गया कि भाई अभी जो मुझे नज़र आया कि एट द पॉइंट करंट में वो है सिलेक्ट करने की स्टेज पर, सिलेक्ट करना है उसे उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और इसके बाद जो 2 स्टेप आते हैं वो कौन से आते हैं? आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद उसका फॉलोअप लेंगे। तो ये होगा नेक्स्ट 2 स्टेप। देख लो, रियल पॉइंट पर है और डिसीजन लेना मतलब उसे सिलेक्ट करना है, और 2 स्टेप्स जो उसके बाद आते हैं कि सिलेक्ट करने के बाद आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद उसका फॉलोअप लेते हैं। तो ये हो गया। अब बच्चों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर आज की क्लास के। उसके बाद आपका चैप्टर 4 कंप्लीटली फिनिश, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही अप्रोचेस हो गई हैं। आइडेंटिफाई करनी है लिमिटेशन। सुपर फाइन राइस लिमिटेड हैज़ लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55% इन दी मार्केट। एक ऐसी कंपनी है सुपर फाइन राइस लिमिटेड है, जो राइस का मार्केट है उसमें 55% मार्केट शेयर उसका है। द कंपनीज पॉलिसी इज़ टू सेल ओनली फॉर कैश। लेकिन उसकी एक पॉलिसी है भाई कि वो सिर्फ कैश में ही माल सेल करती है, क्रेडिट नहीं चलेगा। ठीक है। इन 2015 फॉर द फर्स्ट टाइम 2015 में कंपनी ने पहली बार जो कंपनी की नंबर 1 पोजीशन थी ना इंडस्ट्री में, उसको कहीं ना कहीं चोट लगी है। पहली चीज़ ये थी कि भाई राइस में डील करती है और 55% मार्केट शेयर उसके पास रहता है, और उसकी पॉलिसी ये है कि हम सिर्फ कैश में ही सेल करेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि 2015 में उसकी जो नंबर 1 वाली पोजीशन है उसे कहीं ना कहीं धक्का लगा, क्योंकि अदर जो दूसरी कंपनी थी उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया राइस को क्रेडिट पर। पहला वो मार्केट लीडर क्यों बना हुआ था कि मैं तो 55% लीडर हूँ फिर भी और कैश में डील करूँगा, ये उसकी पॉलिसी थी। अब क्या हुआ, बाकी जो कंपनीज आने लगी वो कह रही हैं आप डोंट वरी, कैश में आपको हमसे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, आप क्रेडिट पर भी खरीद सकते हैं। तो जब ये चीज़ होगी तो इंसान क्या सोचेगा? क्रेडिट का ऑप्शन चूज़ करेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसकी जो नंबर 1 वाली पोजीशन है ना वो डगमगा गई। अब आगे बढ़ते हैं। जो इसके मैनेजर थे उन्होंने कंटिन्यू किया कि जो हमने पहले से ही ट्राई कर रखा है ना प्लान, उसी को ही बनाए रखते हैं और टेस्ट करेंगे प्लान को जो ऑलरेडी टेस्टेड है कि भाई कैश में भी हम डील कर रहे थे तब भी अच्छा खासा शेयर हमारे पास था, और वो उसी को फिर अपना रहा है। लेकिन वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि एनवायरनमेंट अब स्टैटिक नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा डायनेमिक होता है। आप ये सोच रहे हैं कि वक्त के साथ आप बदलेंगे नहीं, लोग क्रेडिट पर दे रहे हैं और मार्केट शेयर आपका खाते चले जा रहे हैं, और आप उनको मौका दे रहे हैं कि नहीं हम अपनी पॉलिसीज़ नहीं बदलेंगे, हमने जो पहले से ही टेस्ट कर रखा है कि नहीं कैश में भी सेल करने पर प्रॉफिट बढ़ता है और उसी को रखेंगे। तो इसमें आपने क्या किया, एक तरीके से ये सोचा नहीं मुझे अपने प्लान्स नहीं बदलने और उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं। इस वजह से भाई क्या हो गया, अब उसका धोखा मिल गया और सेल में डिक्लाइन होना शुरू हो गया, सेल्स में कमी होना शुरू हो गया। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सेल्स में कमी होने की वजह से प्लानिंग की 2 लिमिटेशन है जिस वजह से ये कमी हो रही है। तो क्या लगता है, एक कंपनी है जो कैश में सेल देती है, 55% मार्केट लीडर है, काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन जो दूसरी कंपनी आई उन्होंने क्रेडिट पर देना शुरू कर दिया तो लोगों ने उनसे ख़रीदना शुरू कर दिया। इस वजह से उसकी जो नंबर 1 वाली पोजीशन हिलने लगी। लेकिन इसके बाद भी जो उसके मैनेजर थे उन्होंने यही सोचा कि नहीं जो पहले से ही टेस्टेड प्लान है उसी को कंटिन्यू रखते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। और इस माइंडसेट के साथ चलने की वजह से जो आपकी सेल थी वो कम होती चली गई। अब आपको बताना है कि जो ये प्लानिंग की थी मैनेजर ने ये सोचा, प्लानिंग किस जगह आई, प्लानिंग ये नहीं आई, प्लानिंग में तो ये थी वही बहुत पॉलिसी थी, प्लानिंग जो आई वो इस जगह आई कि आपने उसी पॉइंट पर मतलब उसी प्रीवियस प्लान को इम्प्लीमेंट करना जारी रखा और इस वजह से सेल्स में कमी आई। तो यहाँ आप बताइए जब आप प्रीवियसली जो टेस्टेड प्लान है उनमें चेंजेस नहीं लाना चाह रहे हैं और उनको बदलना नहीं चाह रहे हैं, उन्हीं को ही रख रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी वजह से ये रीज़न ये है, उसका इफेक्ट ये है कि सेल्स कम हो रही है। तो आप बताइए प्लानिंग के कौन से 2 लिमिटेशंस यहाँ हैं। पहली चीज़ कि बदलती हुई चीज़ों के साथ खुद को नहीं बदला, प्लान तो वहीं का वहीं रहा, इसका मतलब आपकी प्लानिंग जो यहाँ थी वो डायनेमिक नहीं थी। तो पहली लिमिटेशन ये है बच्चों कि जो डायनेमिक होनी चाहिए थी प्लानिंग
वो यहाँ नहीं थी। वक्त के साथ बदलना चाहिए था जो चीज़ नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई प्लान जो ऑलरेडी सक्सेसफुल था, इन्होंने क्या बोला कि भाई कैश के थ्रू भी हमारी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और पहले से ट्राई भी कर चुके हैं, उसी प्लान को दोबारा इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन अब फेल हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी ये नहीं है कि एक बार अगर कोई चीज़ सही हो गई तो दूसरी बार भी उसी प्लान को इम्प्लीमेंट करके आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो प्लान डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो प्लानिंग में हमेशा आप ये सोचो कि आप डायनेमिक नहीं रहोगे तो आपको सक्सेस मिलना ज़रूरी नहीं है। तो दीज आर टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग विच एग्जिस्ट हियर कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी एंड प्लानिंग नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो ये थे बच्चों आज के आपका लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आपका चैप्टर 4 समाप्त हुआ और उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन शेयर विद अस एनी टाइम। आप मेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप इंस्टा फेसबुक कहीं भी आप मैसेज के थ्रू भी अपनी क्वेरीज़ को कन्वे कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और हमारे प्लेटफॉर्म पर आना ना भूलिए। वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बस एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।